दोस्तों, क्या भारत ने अफगानिस्तान में कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जिससे पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप मच गया है? क्या काबुल के रनवे पर अचानक उतरे एक विशालकाय विमान ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदल दिया है? और आखिर दुनिया भर के विरोध के बीच भारत ने तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में ऐसा क्या भेज दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है? इन सभी सुलगते हुए सवालों के जवाब आज हम बेहद गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे भारत की एक चाल ने पूरे इलाके में एक नया कूटनीतिक भूचाल ला दिया है। पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच का तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि वहां कभी भी एक बड़ा युद्ध भड़क सकता है। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं और गोलाबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बेहद तनावपूर्ण और डरावने माहौल के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी कल्पना किसी भी बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित ने नहीं की होगी। भारत ने सीधे काबुल की धरती पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने रातों रात पूरे दक्षिण एशिया के समीकरणों को पूरी तरह से उलट-पुलट कर रख दिया है। आसमान का सीना चीरते हुए भारत का एक बहुत बड़ा और भारी भरकम विमान जब काबुल एयरपोर्ट के उस वीरान पड़े रनवे पर पूरे रुतबे के साथ उतरा तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जैसे ही उस विशालकाय विमान के दरवाजे खुले और उसमें से जो सामान बाहर निकला, उसने एक झटके में पड़ोस में बैठे मुल्क के हुक्मरानों की सांसें ही अटका दी। आखिर उस विमान में ऐसा क्या था जिसने वहां के मायूस चेहरों पर एक नई मुस्कान ला दी? और उस बेबस मुल्क की मदद के लिए भारत संकट मोचक बनकर कैसे सामने आया, यह कहानी हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने वाली है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय के तेज तर्रार प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर और जानकारी साझा की है। इस खबर के सामने आते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर भारत ने 20 टन की भारी भरकम और बेहद जरूरी मेडिकल सप्लाई उतारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई आम सिरदर्द या बुखार की दवाइयां नहीं है, बल्कि यह उस मुल्क के भविष्य यानी वहां के मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक महाअभियान है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 20 टन के बड़े से पार्सल में आखिर ऐसा क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी है? रणधीर जायसवाल के मुताबिक भारत ने जो यह 20 टन का भारी कंसाइनमेंट भेजा है उसमें ड्राई मटेरियल्स शामिल हैं। इसे अगर हम बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझें तो यह वो कच्चा माल और बेहद जरूरी मेडिकल सपोर्ट है जो अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण अभियान को एक नई और मजबूत रीढ़ देने का काम करेगा। वहां के मासूम बच्चों को बचाने वाली बीसीजी, टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए जो वैक्सीन तैयार होती है, उसका सबसे मुख्य हिस्सा इसी भारतीय खेप में भेजा गया है। जरा सोचिए, जिस अफगानिस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जहां के अस्पतालों के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं बची हैं, वहां भारत की तरफ से भेजी गई यह 20 टन की मदद किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ साफ दिखा दिया है कि कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती, बल्कि वह जमीन पर उतरकर इंसानियत की असली मिसाल पेश करने से बनती है। रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि भारत अफगानिस्तान के प्यारे और आम लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जो बात इस पूरी खबर को सबसे ज्यादा खास और दमदार बनाती है वह यह है कि यह कोई दिखावे के लिए भेजी गई आखिरी मदद नहीं है। भारत सरकार ने बिल्कुल डंके की चोट पर लिखा है कि और भी कंसाइनमेंट्स रास्ते में हैं। यानी कि मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो असली मदद की झड़ी लगनी बाकी है और भारत की तरफ से मदद का यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर आप नजर डालेंगे तो काबुल से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वह सच में दिल जीतने वाले हैं। जब यह भारतीय विमान काबुल के रनवे पर उतरा तो वहां मौजूद अफगान अधिकारियों की आंखों में एक अलग ही चमक थी और उन्होंने खुले दिल से भारत का आभार व्यक्त किया। आज अफगानिस्तान के गली मोहल्लों में बस एक ही बात की चर्चा जोरों पर है कि दुनिया भले ही अपने मतलब के लिए हमें भूल जाए, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार और हिंदुस्तान के लोग हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस गदगद कर देने वाले माहौल के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत ने कभी भी अपनी मदद के बदले अफगानिस्तान की जमीन या वहां के संसाधनों पर कोई दावा नहीं ठोका। हमारी नीयत हमेशा से एकदम साफ रही है और भारत की विदेश नीति किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि खालिस इंसानियत पर टिकी है। जब अफगानिस्तान में अचानक सत्ता पलटी और वहां तालिबान का शासन वापस आया तो पश्चिमी देशों को लगा कि अब भारत वहां से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर पीछे हट जाएगा। लेकिन आज के इस नए भारत की सोच बहुत अलग और बहुत दूरदर्शी है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को वहां की चुनी हुई या बिना चुनी हुई सरकारों से ज्यादा वहां की आम जनता के साथ जोड़ा है।
भारत का सीधा सा फंडा था कि हमारी दोस्ती किसी खास गुट या सरकार से नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की आम आवाम से है, और उस आवाम को भूखा या बीमार तड़पने के लिए कभी नहीं छोड़ा जा सकता। यही कारण है कि आज काबुल के बाजारों में, वहां की दीवारों पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत के तिरंगे वाली पेंटिंग्स और तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर का वो जबरदस्त नमूना है जिसे बड़े बड़े देश करोड़ों अरबों डॉलर पानी की तरह बहाकर भी कभी हासिल नहीं कर सकते। अब उस दिलचस्प और मसालेदार एंगल की बात करते हैं जिसने इस पूरी खबर में 4 चांद लगा दिए हैं। भारत की इस दरियादिली और इस 20 टन की मदद से आखिर सबसे ज्यादा मिर्ची किसे लग रही है? जाहिर सी बात है, हमारे उसी पड़ोसी को जो हमेशा से अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान को अपने घर का पिछला हिस्सा समझ रखा था। उसे लगता था कि वह वहां की राजनीति और लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि अफगानिस्तान का एक छोटा बच्चा भी पाकिस्तान पर रत्ती भर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा वहां की अस्थिरता का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकनी चाहिए और वह हमेशा वहां बर्बादी एक्सपोर्ट करता रहा। जबकि दूसरी तरफ भारत ने वहां पक्की सड़कें बनाई, बिजली के बड़े बड़े डैम बनाए, शानदार अस्पताल बनाए और उनके लोकतंत्र के लिए संसद भवन तक बनाकर खड़ा कर दिया। और अब जब वह देश भारी मुसीबत में है तो भारत जीवन रक्षक दवाइयां भेज रहा है। जब काबुल एयरपोर्ट पर भारत का सामान शान से उतरा तो वह पाकिस्तान के उस झूठे प्रोपेगेंडा के मुंह पर एक बहुत करारा तमाचा था जिसमें वह हमेशा भारत को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा विलेन बताने की कोशिश करता था। आज हालात इतने बदल चुके हैं कि जो तालिबान के अधिकारी कभी पाकिस्तान के पाले में बैठे नजर आते थे, वह भी आज खुले मंच से यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि विकास, ईमानदारी और मदद के मामले में भारत जैसा कोई दूसरा साझेदार इस पूरी दुनिया में नहीं है। और दोस्तों, यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत ने इस तरह की दिलेरी दिखाई हो। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब अफगानिस्तान में अकाल जैसी नौबत आ गई थी, तब भारत ने किसी की परवाह किए बिना हजारों मीट्रिक टन गेहूं ट्रकों में भरकर वहां भिजवाया था ताकि वहां के लोग भूखे पेट न सोएं। वैक्सीन मैत्री के तहत जब पूरी दुनिया अपने लिए दवाइयां जमा करने में व्यस्त थी, तब भारत ने लाखों डोज कोविड वैक्सीन सीधे काबुल पहुंचाई थी। आज भी काबुल का इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसे भारत ने ही अपने हाथों से संवारा और खड़ा किया है, वहां के लाखों बीमार बच्चों के लिए सबसे बड़ा और इकलौता सहारा बना हुआ है। भारत की यह 20 टन की ताजा मेडिकल मदद उसी पुरानी और मजबूत दोस्ती की एक नई और अटूट कड़ी है। ये सब देखकर एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आज के भारत की विदेश नीति अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रोएक्टिव हो चुकी है। अब हम हाथ पर हाथ धरे घटनाओं का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम हालात को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। हम सिर्फ माइक पर खड़े होकर खोखली बयानबाजी नहीं करते, बल्कि हम जमीन पर लोगों के बीच अपना सामान और अपनी मदद उतारते हैं। रणधीर जायसवाल का यह कदम पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और कड़क संदेश है कि भारत आज इस पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइडर बन चुका है। जो मुल्क कल तक हमें आंखें दिखाते थे, आज वह हमारी इस ताकत और इस सूझबूझ को देखकर पूरी तरह से खामोश हैं। भारत की इस शानदार पहल ने एक बार फिर से वसुधैव कुटुंबकम के उस प्राचीन और महान नारे को सच साबित कर दिया है जिसे हम सदियों से मानते आए हैं। 20 टन मेडिकल सामान का सुरक्षित काबुल पहुंचना सिर्फ एक लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट की डिलीवरी नहीं है। यह भारत के लगातार बढ़ते हुए ग्लोबल कद, उसकी बेमिसाल उदारता और उसके निडर रवैये का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब आने वाले समय में अफगानिस्तान के छोटे छोटे मासूम बच्चों की रगों में भारत की भेजी हुई यह जीवनदायिनी वैक्सीन जाएगी, तो वह बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियां जीवन भर हिंदुस्तान की इस बेमिसाल दोस्ती को याद रखेंगी। पाकिस्तान चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, भारत ने अफगान जनता के दिलों में जो जगह बना ली है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती। भारत ने यह साफ तौर पर दिखा दिया है कि असली कूटनीति कागजों पर हस्ताक्षर करके नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करके की जाती है। भारत की यह धाकड़ स्टाइल आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी केस स्टडी बन चुकी है और वैश्विक मंच पर भारत का यह रूप हर भारतीय दर्शक को एक असीम गौरव की अनुभूति कराता है। इस बड़े बदलाव ने यह तय कर दिया है कि आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति का केंद्र सिर्फ और सिर्फ भारत ही रहने वाला है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।